नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी पटना से। पहली खबर, और यह खबर बड़ी है, जहां जगदेव पथ के पास गैस रिसाव हो रहा है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अगर हम लोगों की माने तो जेसीबी मशीन और कुदाल से यहां खुदाई चल रही थी और इसी दौरान गैस पाइप डैमेज हुआ है। गैस निकलने लगा और गैस लीक होने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद गैस पाइप की मरम्मत की जा सकी है और इस दौरान पटना दानापुर बेली रोड को बंद कर दिया गया, जिससे भीषण जाम की समस्या खड़ी हो गई। हालात का जायजा लिया संजय कुमार ने। तो खुदाई के दौरान पाइप हुआ डैमेज, जहां लोग बता रहे हैं कि यहां पर जेसीबी और कुदाल का इस्तेमाल किया जा रहा था खुदाई के लिए, लेकिन खुदाई के बीच में ही जो गैस पाइप थी उसे नुकसान पहुंचा। गैस का रिसाव शुरू हो गया और उसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते इसकी सूचना दी गई, तत्काल इसे रिपेयर करने के लिए, इसकी मरम्मत के लिए अधिकारी और पूरी टीम पहुंची। हालांकि मरम्मत का काम काफी देर तक चला, लेकिन आप बेली रोड को देख सकते हैं, दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ है, काफी दूर तक उन्हें रोका गया। हालांकि इस बीच परिचालन, जो गाड़ियों का परिचालन है, क्योंकि काफी बिजी रोड रहता है और ऐसे में यातायात को संतुलित करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। हालांकि लोगों को जैसे ही पता चला कि गैस रिसाव हो रहा है और आगे ऐसी घटना घटी है जिसे रोकने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में लोगों ने भी सूझबूझ का परिचय दिया और फिलहाल मरम्मती का कार्य पूरा हो गया है, जैसी कि खबर आ रही है। और गैस रिसाव की खबर से पूरे इलाके में जो माहौल था, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में जगदेव पथ के पास एलपीजी गैस में रिसाव हुआ है, उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि पुलिसकर्मी यहां पर पहुंच गए हैं और यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी हैं और फिलहाल पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने छतों पर भी खड़े हैं, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाएँ तो देखिए तस्वीरों में। यहाँ पर खुदाई की जा रही थी और खुदाई के दौरान ही यह घटना घटी है। जो पाइप है वो डैमेज हुआ है, उसके बाद रिसाव शुरू हो गया है। फिलहाल यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिख रही हो, तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो दिख रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये कि जो रिसाव हो रहा है उसको कैसे बंद किया जाए, कौतूहल का विषय है। स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो पुलिस अधिकारी हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पहुँचे हुए, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे लीकेज हुआ है, तो हम लोग आए, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, इन लोग आपस में देख रहे। ये आसपास लोगों को सूचना है कि बीएसएनएल का कुछ काम चल रहा था, जो ठेकेदार जैसे लोग बता रहे हैं कि ठेकेदार जो है वो बोलने के बाद भी जबरदस्ती ठेकेदार वो जबरदस्ती वहाँ पे शायद जेसीबी मशीन लगाया, जिसकी वजह से लीकेज हुआ, ऐसा इनका कहना इन्होंने ही बताया था स्थानीय लोग। यहाँ बड़ी माना कर दिया था कि यह मत खोदिएगा, जबरदस्ती वहाँ आधा घंटा बहस चला, उसके बाद जबरदस्ती खोदल गया, माना करला के बाद भी। हाँ, एलपीजी वाला है जो मोटका पाइप गया हुआ, अफरा तफरी पूरा मच गया था। अभी पहले सामने यहाँ खोदल गया था, देखिए सामने यहाँ मना केला का हो गया था। ये कब से खुदाई का काम चल रहा है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। ये नाली वाला काम चल रहा है, ऊपर हो गया, 1 घंटा से ऊपर गैस लीकेज किया। हम लोग इसको पब्लिक को हटाए हैं, तब जाकर मना है लोग। अनिल कुमार चौधरी, नीरज कुमार। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मना करने के बावजूद यहाँ पर खुदाई की। और देखिए तस्वीरों में यहाँ नाले की पाया, गैस वाला पाया के बाद नाले की मरम्मती का काम चल रहा है यहाँ पर। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ भी पानी जो है वो दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर जबरन काम कर रहे थे लोग, जैसा कि स्थानीय लोग और पुलिस बता रही है। फिलहाल जो काम करने वाले कर्मी हैं वो मौके से यहाँ से फरार हो गए हैं और पूरे इलाके की बैरिकेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैरिकेटिंग कर दी गई है, लेकिन अब भी जो पाइप डैमेज हुआ है उसकी मरम्मती करना पुलिस के लिए एक चुनौती है। और जो अधिकारी हैं उनको सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद मरम्मती का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये घटना एक सबक है। कई इलाकों में बार बार नगर निगम की वजह से ही परेशानी हुई थी। राजवंशी नगर में भी गैस पाइप में रिसाव हुआ था और जबरन खुदाई की वजह से ही वो घटना सामने आई था। एक बार फिर से
जबरन खुदाई के कारण जो पाइप है वो डैमेज हुआ है और गैस रिसाव की घटना इस तरीके से सामने आई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खुदाई के दौरान पाइप हुआ डैमेज और वो तस्वीरें, वो आवाज हम आपको सुना रहे हैं जब इस गैस रिसाव के बाद लोगों में हड़कंप मचा। काफी दूर से ही इस तस्वीर को कैद किया गया है और जरा आप भी इस निकलती गैस की आवाज सुन सकते हैं। तो मनाही के बावजूद ठेकेदार ने खुदाई की। आखिर वो ठेकेदार कौन था, उससे पूछा जाएगा, जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो व्यस्ततम इलाका है, जो सड़क है वो विभिन्न इलाकों को जोड़ती है, काफी भीड़ होती है यहां पर। और ट्रैफिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक बड़ा लोगों की जो भीड़ है वो दानापुर की तरफ से उस तरफ निकलता है, यानी कि पटना के दूसरे सिरे की तरफ। तो गैस रिसाव के बाद अफरा तफरी का माहौल, हालांकि मरम्मती का कार्य पूरा कर लिया गया। और लखीसराय से खबर, जहां हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सूर्यगढ़ा थाना के रहाटपुर दियारा में छापेमारी की। मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ और साथ ही 6 अपराधी धर दबोचे गए हैं। पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने की मशीन बरामद की है। पकड़े गए अपराधियों में सरगना राजा सिंह भी शामिल है। एसपी ने बताया कि यहां बने हथियारों की सप्लाई पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में होती थी। छोटे छोटे मशीन मिले और जहाँ पे ये अवैध पिस्टल की निर्माण कर रहे थे, तो उसमें मौके पे सारी चीजें रिकवरी हुई हैं। 14 जिसमें हथियार निर्मित ये पिस्टल है वो रिकवरी हुई है। 5 मैगजीन रिकवरी हुआ है। गोली जो है 7.62 की 5 पीस रिकवरी हुई है। इसके अलावा बहुत सारा जो सामान है, गन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारी की रिकवरी हुई है। इसमें जो एक खास महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के ये कि अंतरराज्यीय और अंतर जिला गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। और अगली खबर है वैशाली से, जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बैंक से दिन दहाड़े 47.5 लाख रुपए लूटे हैं। वारदात के बाद प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव। एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े बड़ी लूट। अपराधियों ने लूटे 47 लाख रुपए। 2-3 बाइक पर सवार 6 से 7 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और काफी देर तक लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला वैशाली के कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक का है। सुनिए लूट की पूरी कहानी बैंक के कैशियर की जुबानी। कितने लोग थे सर? 7-8 आदमी के आसपास थे। अच्छा, तो क्या सब कैसे एंट्री रोल लिया? मतलब अचानक से गेट पे अचानक से एकदम हेलमेट डाले हुए थे। आकाश सर बोले कि हेलमेट हटा दीजिए। अच्छा, तो उसके बाद वो सब अपना तब तक बंदूक निकाल के कैश पे थे, कैश जाके कर दी। लूट की इस बड़ी वारदात के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। ये एक्सिस बैंक है और विदुपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, कंचनपुर जगह। यहाँ से 40 लाख की लूट की बात सामने आ रही है। जो दिख रहा है कि बैंक में लेकर करते हुए 6-7 लोग से हैं, उनके पास हथियार था। और हम लोग को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एरिया जिसमें वो भागे हैं वो शटल हम लोग को उसमें से एनालाइज कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर द नियर बाई एरियाज। जो इनपुट्स है उस पर काम किया जा रहा है, तो जल्दी हम इसको ट्रैक से करें। बिहार में अपराध एक बार फिर से चरम पर है। लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इनमें से कई कांडों का खुलासा होना बाकी है। बावजूद इसके पुलिस जांच का हवाला कर अपना पल्ला झाड़ रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली।
चलिए रुक करते हैं झारखंड का, जहां कोल सिटी में कोहराम मचा है। दो गुट आपस में भिड़ गए, मामला फायरिंग तक आ पहुंचा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई और यह सब कुछ क्यों हुआ, देखिए रिपोर्ट के जरिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर कोल सिटी थर्रा उठी। खुलेआम फायरिंग से कोयला नगरी कांप उठी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीसीसीएल के धनसार इलाके में विश्वकर्मा कोलियरी में वर्चस्व को लेकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। पीछे ध्यान देना, पीछे ध्यान देना, पीछे एक दूसरे पर रोड़ेबाजी की जा रही है और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस लाठियां चटका रही है। एक तरफ बीजेपी समर्थित युवा बेरोजगार मंच के मजदूर थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दलों के समर्थक थे। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में पार्टियों का बैनर आप देख सकते हैं। तो लगातार 2018 से हम लोग का मांग यही है कि जो भी लाभेगा और माझी बस्ती के लोग हैं वो लोग काम करें, लेकिन जो लोधना से सिंदरी से बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं वो लोग इसमें उसके जगह पे लोकल लोग काम करें, धनसार के ही काम करें। यदि ये लोडिंग रुकते हैं तो हम लोग घनघोर विरोध में जाएंगे और घनघोर आंदोलन करेंगे इस बीच में। इसलिए आज हम लोग को किसी प्रकार का जिस तरह से भी हो मजदूर को रोजगार आज हम लोग को मिलना चाहिए। 3 वर्ष से हम लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। दरअसल बीसीसीएल के धनसार कोलियरी विश्वकर्मा परियोजना में लंबे समय से डीओ ट्रक लोडिंग को लेकर तनातनी चल रही थी। आज विश्वकर्मा परियोजना के लोडिंग पॉइंट में ट्रक लोडिंग का काम शुरू होना था, जिसके लिए ट्रक लोडिंग के लिए पहुंच भी चुके थे। इसी दौरान सभी गुट के लोग लोडिंग पॉइंट पर पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सीआईएसएफ के जवान और पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। मजदूर संगठनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। पुलिस भी एक्शन में आ गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। हम ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर हम आपसे बोले कि आप हमें रोजगार दो, नहीं तो आपका काम बंद कर देंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप कहीं पर भी उठा करके देख लीजिए कि जिसका काम बंद हो जाता है क्या वो दूसरे जगह जा करके धावा बोल देते हैं। इतना हंगामा हुआ, रोड़ेबाजी हुई, पुलिस ने लाठियां चलाई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक यहाँ न लाठी चली न पत्थर तो मैंने देखा नहीं है। लाठीचार्ज किया गया? लाठीचार्ज हम लोग की तरफ से कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं सुना हमने। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में पिछले 3 साल से ट्रक लोडिंग बंद है। फिलहाल 600 टन कोयला का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन पूरा मामला स्थानीयता के चक्कर में उलझ गया। लेकिन असल मुद्दा कोलियरी पर कब्जे का ही है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अब सवाल है कि बीसीसीएल प्रबंधन ने मामला सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? स्थानीय लोगों को प्रोजेक्ट में क्यों दरकिनार किया गया? तो कोलियरी में कोहराम क्यों है, इस बाबत कई सवाल हैं। स्थानीय लोगों को दरकिनार क्यों किया गया और कब बंद होगी कोयले के लिए खूनी लड़ाई? कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर पाए। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत यह है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
और खबर है औरंगाबाद से, जहां घूस लेने के आरोपी गोह थानाध्यक्ष मनोज कुमार की लोगों ने पिटाई कर दी। मनोज कुमार पर ट्रक मालिक से घूस लेने का आरोप है और निगरानी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जब निगरानी की टीम मनोज कुमार को ले जा रही थी तो वहां मौजूद लोगों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। निगरानी की टीम किसी तरह थानाध्यक्ष को पटना ले गई और बताया जा रहा है कि मनोज कुमार ने केस मैनेज करने के लिए ट्रक मालिक से 30,000 रुपए की डिमांड की थी और इसकी खबर निगरानी को दी गई, जिसके बाद निगरानी की टीम ने थानाध्यक्ष को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए बंगाल के रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुव्रता को। अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं, वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुव्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुर द्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगी को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर, हर्षा भोगले? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।